3 चरण का चुनाव। कुछ लोग मतदान के आंकड़ों पर अटके हुए हैं, लेकिन मैं इस चुनाव में अरिथमेटिक से ज्यादा केमिस्ट्री देख रहा हूं। और ये केमिस्ट्री इतनी पावरफुल है, ये नतीजे बताएंगे। पहले चरण में मैंने कहा था कि विपक्ष पस्त हो चुका है। दूसरे चरण के बाद मैंने कहा था अब ये ध्वस्त हो चुका है। और तीसरे चरण में मैं कहता हूं कि अस्त हो चुका है और जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आश्वस्त है। ये मैं इन तीनों में देख रहा हूं। 3 चरणों के प्रचार में मुझे कई रैली करने का मौका मिला, कई रोड शो करने का मौका मिला, मीडिया के मित्रों से भी छूट-फूट बात होती रही। मैं 14 का चुनाव भी देखा है, 19 का भी देखा है। सामान्य नागरिक जिसको कहें, जो राजनीति की गतिविधियों से दूर रहता है, मैं उन लोगों को इस बार मेरे कार्यक्रमों में देख रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि इस प्रकार का समाज जीवन का तबका चुनाव में आपका समर्थन करने के लिए आ जाए। और मैं उसमें एक भक्ति भाव का वातावरण देखता हूं। उसमें भारत भक्ति नजर आती है, समाज भक्ति नजर आती है, यानी एक प्रकार से पॉलिटिकल अवेयरनेस एट ग्रासरूट लेवल पर ये चुनाव में नजर आ रही है। मैं मानता हूं कि 2019 के भी रिकॉर्ड ये चुनाव तोड़ेगा, हर प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ेगी। मतदान कम होने के बावजूद भी मेरा मत है कि विजय का जो एक प्रकार से मार्जिन का लेवल है वो भी काफी बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, शायद एक तो उनका इंडिया अलायंस चला ही नहीं, वो 2-4 रैली कर पाए और पहले ही दिन उन्होंने केरल में इंडिया अलायंस में के खिलाफ, अपने लेफ्ट के खिलाफ खुद चुनाव खड़े हो गए कांग्रेस के नेता। तो अविश्वास बड़ा जबरदस्त है। सीट आखिर तक वो तय नहीं कर पाते हैं। अभी तक उनका कोई कैंपेन का कोई थीम नजर नहीं आता है। मोदी को गाली गलौज करना वो तो ठीक है, में होता रहता है। और मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब होगी। ओवरऑल इंडिया अलायंस एक प्रकार से पूरी तरह बहुत ही हालत खराब हो जाएगी। और उन्होंने भी मान लिया है, इसलिए आपने देखा होगा को कभी वो इलेक्शन कमीशन पर बवाल खड़ा कर देते हैं, कभी ईवीएम पर बवाल खड़ा कर देते हैं, कभी मतदान के आंकड़ों को लेकर के रोना धोना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि उनकी शक्ति इलेक्शन कैंपेन में जनता के पास मुद्दे लेकर के जाने के बजाय उनकी पूरी रिसर्च टीम इस बात में लगी है कि हारने के बाद ठिकरा किसके सर पर फोड़े, ईवीएम पर फोड़े, ईसी पर फोड़े या अपने साथियों पर फोड़े। तो वो अभी उस व्यूहरचना में लगे हुए हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।